अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपको पुराने तकियों में कवर के ऐसा इस्तेमाल बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इससे आपकी लाइफ, आपकी मनी सेविंग होगी, आपकी टाइम सेविंग होगी, बहुत ज़्यादा आपकी बचत होने वाली है। इसी तरह की और बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स हैं, लाइफ हैक्स हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले हैं, वो मैं आपको आज इसकी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोई भी टिप आपको पसंद आए और आपको लगे कि आपको ये टिप आपके काम आने वाली है तो फिर आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, और आपके जो लाइक्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेरी टिप है, इस तरह से ख़राब चार्जर के हवाले से। जब चार्जर हमारे ख़राब हो जाते हैं तो हम इनको फेंक देते हैं, इनको फेंका ना करें, ये बहुत ज़्यादा हमारे काम में आने वाले हैं। ये हमारा बहुत अच्छा मोबाइल स्टैंड का काम देते हैं। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, हमें कोई रेसिपी देखनी होती है, ये कुछ भी हमें एंजॉय करना होता है मोबाइल, और हम चाहते हैं काम करते करते मोबाइल को भी यूज़ करते रहें, लेकिन हम इधर उधर रख देते हैं तो वो गिर जाता है मोबाइल, कभी पानी में गिर जाता है, कभी वैसे ही गिर जाता है, सही तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता है। तो इसके ऊपर आप ये रख के आप देखेंगे ना, तो ये बहुत अच्छा मोबाइल स्टैंड का काम देगा, जो ख़राब चार्जर होता है ना, और बहुत अच्छे से आप इसके ऊपर रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मोबाइल बिल्कुल सही से मतलब वर्क भी करेगा और कहीं गिरेगा भी नहीं। नेक्स्ट टिप मेरी साबुन के हवाले से। जो हमारे साबुन हमारे रखे होते हैं साबुनदानी के अंदर, तो क्या होता है कि जब इस तरह से रखे रहते हैं ना, हम हाथ धो के रखते हैं, तो वो अजीब गीले गीले से हो जाते हैं। जब उठाओ जब वो गीले गीले मिलते हैं और घुलते भी ज़्यादा हैं। तो आपने क्या करना है कि पुराना कैप ले लेना है, पुरानी बोतल का कैप ले लेना है। आपने कोई दवा का खाली बोतल है तो आप उसकी ले लें, या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की जो आम बोतल होती है ना, उसका कैप ले लें, और उसको लगा के फिर आप उसको साबुनदानी के अंदर रखें जहाँ पे भी आपने रखना है। तो इससे ये होगा कि साबुन आपका बिल्कुल भी घुलेगा नहीं, गीला नहीं रहेगा। जब भी आप इसको इस्तेमाल करने के बाद रखेंगे ना, तो इस तरह से ये ऊपर रहेगा ना, तो ये बिल्कुल आराम से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। इसको इस्तेमाल करें और इस तरीके से रख दें तो आप देखेंगे कि आपका साबुन बिल्कुल भी नहीं घुलेगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से कागज़ के हवाले से। आपने कागज़ ले लेना है, कोई बेकार कागज़ आप ले लें, किसी कॉपी का कागज़ ले लें, या फिर कोई अखबार का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सादा कागज़ लिया है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने इसको कट कर लेना है, जिस तरह से मैं करना है। बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े आपने नहीं करने, बस इतने ही टुकड़े काटने जितने मैं काट रही हूँ। और ये आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक यूज़फुल चीज़ बनाने वाली हूँ जो आपकी बहुत काम आने वाली है, खासतौर पे सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ये चीज़ हमारे लिए। तो हमने क्या करना है, इन टुकड़ों को काट लेना है, और उसको यूज़ किस तरह करना है, इनको हमने अपने फ्रिज में यूज़ करना है। क्या होता है कि फ्रिज जो है सर्दी में बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्योंकि बर्फ़ की तो हमें ज़रूरत होती ही नहीं है। तो फ्रिज हमारा ज़्यादातर क्या होता है कि बंद रहता है, बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए भी बंद कर देते हैं, कभी कभी पूरी पूरी रात बंद रहता है। तो उसके अंदर एक अजीब सी बैड स्मेल आने लगती है, जो कि कोई हम चीज़ फ्रिज के अंदर रखें तो उसके अंदर भी आ जाती है। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से कागज़ ले लेना है एक, और उसके इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करके किसी भी प्याली में या प्लेट में आपने रख लेना है, और उसके अंदर डाल देना है आपने विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। वो डाल लेना है 3 से 4 चम्मच, जिसमें अच्छी तरह से डिप कर लेना है आपने इनको, कागज़ के टुकड़ों को। और उसके बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर कहीं पे भी रख देना है। फ्रिज के अंदर आप अंदर रख दें, उसको 2 घंटे के लिए आप छोड़ दें, या फिर उसके अंदर ही रखे रहने दें। तो ये होगा कि सारी जो बैड स्मेल है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर ना, बिल्कुल भी नहीं आएगी, जो लंबे टाइम तक फ्रिज बंद रहने से उसके अंदर आ गई थी। तो ये आपने फ्रिज में रख के इस तरह से छोड़ देना, और फ्रिज के दरवाजे को 2 घंटे तक नहीं खोलना है। फिर आप देखेंगे कि सारी बैड स्मेल उसके अंदर से ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट टिप मेरी पाँव के हवाले से है कि जब हम कोई ऐसा जूता पहनते हैं जो हमारे पीछे से टाइट होता है, तो क्या होता है कि हमारे पाँव में छाले पड़ जाते हैं, कभी कभी तो जख्म भी हो जाता है। तो जब भी आप इस तरह का कोई जूता पहने जो थोड़ा सा आपके पाँव में टाइट है, या उससे आपको लगता है कि छाले ना पड़ जाएँ, छाले पड़ने का डर है, तो आपने क्या करना है, आपने सैनिप्लास्ट ले लेना है, और सैनिप्लास्ट को इस तरह से आपने लगा लेना है यहाँ पे। और फिर आप जब अपना जूता पहनेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये उसकी रगड़ से बिल्कुल भी ना तो पाँव आपका जख्मी होगा और ना ही इसके ऊपर छाला पड़ेगा। छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत काम की। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह से इयररिंग्स के हवाले से है। जब हम कहीं शादी वगैरह में जाते हैं या वैसे बाहर जाते हैं तो हम इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं, तो क्या होता है कि बाज़ लोगों के तो कानों में इससे बहुत दर्द होता है, और किसी किसी के तो कान में ज़ख्म भी हो जाते हैं, किसी के इचिंग होने लगती है बहुत ज़्यादा इसको पहनने से। ये होता है कि घर जाएंगे तो फ़ौरन इसको उतार के फेंकेंगे, यही लगता है, फिर ज़्यादा देर पहने भी नहीं जाते हैं। तो इसके लिए आपको छोटी सी टिप बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने सैनिप्लास्ट ले लेना है, सैनिप्लास्ट का छोटा सा पीस आपने काट लेना है। यहाँ पे मैं 1 पीस ले रही हूँ, आपने 2 पीस ले लेने हैं दोनों। उसके लिए आपने जो इयररिंग्स है ना 2 होते हैं, तो आपने उसके हिसाब से 2 ले लेना है, और उतना ही छोटा आपने इसको काटना है जितने आपके इयररिंग्स छोटे हैं ना, उतने हिसाब से आप काट लेंगे। अगर ज़्यादा बड़े हैं तो थोड़ा सा बड़ा रखें, नहीं तो थोड़ा छोटा काट लें। मैंने इतना बड़ा काटा है, और इसको हम कट करके लगा लेंगे इयररिंग्स के अंदर। और इससे ये होगा कि हमारे कानों में बिल्कुल भी इचिंग नहीं होगी, कानों में बिल्कुल दर्द नहीं होगा। और बाज़ लोगों के कान के सुराख भी बड़े हो जाते हैं इस तरह से पहनने से ना, तो वो उनके साथ भी ये मसला नहीं होगा कि कान हमारे खिंचेंगे नहीं, इस पर वेट नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये आपने इसके अंदर लगा लेना है। ये इसके अंदर लगा के फिर आप पहनेंगे ना छोटा सा टुकड़ा करके, तो फिर ये होगा कि नज़र भी नहीं आएगा इसके अंदर ना, बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। आप पहनेंगे तो आप समझेंगे कि इसके अंदर नज़र आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि वो नज़र आए। हमारी जो बहनें ब्राइड टू भी है ना, तो जिनको ये मसले का सामना है कि भैया किस तरह से इतने लंबे टाइम के लिए पहने, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी टिप है। अपने इस तरह से आप अपने बंदों को पहने और शादी को एंजॉय करें, बिल्कुल भी आपको तकलीफ नहीं होगी, ना ही दर्द होगा, ना ही इचिंग होगी। आप देखेंगे इसको लगा के एक दफ़ा आप मेरे कहने पर इसको यूज़ करें, और फिर आप देखें कि कितना ज़्यादा इससे आपको फ़ायदा होगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के स्टॉल के हवाले से। स्टॉलर वगैरह सर्दियों में जो हम पहनते हैं तो क्या होता है, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं वो, और होते भी गर्म है।
तो इनके अंदर ये होता है मसला कि जब हम इनके अंदर पिन लगाते हैं, सेफ्टी पिन वगैरह लगाते हैं, उसी से हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो सेफ्टी पिन लगाने से ये होता है कि सेफ्टी पिन का जो पिछला हिस्सा है ना वो उसके अंदर फंस जाता है और उसकी वजह से जो है कोई ना कोई धागा खिंच जाता है और धागा आगे से आगे निकलता जाता है और सारा हमारा स्टॉलर ख़राब हो जाता है। नया का नया स्टॉलर हमारे इस तरह से ख़राब हो जाते हैं। तो जब भी आपने ये पहने ना तो आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली सेफ्टी पिन को इस तरह से नहीं लगाना है कभी भी, बल्कि आपने क्या करना है, कोई भी पुराना आपके घर में पड़े होंगे, घर में पड़े होते हैं, नहीं तो आप बाज़ार से ले लें। इस तरह के जो मोती होते हैं छोटे बड़े हर साइज़ के मिलते हैं, वो आपने ले लेना है और वो इसके अंदर डाल के फिर अपने पिन को लगाना है। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उस तरीके से आपने डाल लेना है। तो ये हमने डाल के जब हम इसको लगाएंगे, एक तो देखने में भी अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, लगा हुआ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और इससे आपका दुपट्टा भी, आपका स्टॉलर भी सेफ हो जाएगा। उसका बिल्कुल भी धागा नहीं खींचेगा, क्योंकि सेफ्टी पिन का जो पिछला हिस्सा होता है ना उसी के अंदर धागा अटकता है और उसी से ही वो हमारा दुपट्टा जो है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह से करके आप लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा और आपका स्टॉलर ज़्यादा लंबे अरसे तक चलेगा। बहुत छोटी सी टिप है लेकिन है बहुत काम की, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह से तकियों के कवर के हवाले से क्या होता है कि हमारी बेडशीट जो है वो तो ख़राब हो जाती हैं, फट जाती हैं, लेकिन उनके जो कवर होते हैं तकियों के वो ख़राब नहीं होते हैं। पुरानी बेडशीट्स के भी तकियों के कवर ऐसा लगता है कि बिल्कुल नए हैं और पड़े रहते हैं और समझ में नहीं आता कि उनका क्या इस्तेमाल किया जाए, कहाँ इनको यूज़ किया जाए। तो आज आपको इसका ऐसा ही यूज़ बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा यूज़ है, जो आपने इससे पहले शायद ना ही देखा हो और आज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमें इससे पहले जहन में क्यों नहीं आई ये चीज़। तो आपने कोई भी पुराने तकिए कवर ले लेना है। मेरे पास जो तकिए कवर है ये बाजार का है, अगर आपके पास घर का सिला हुआ होगा तो वो भी आप ले सकते हैं, उसके अंदर भी लेने में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से इसके अंदर जो है ना ये अंदर से कपड़ा मुड़ा हुआ होता है जो बाजार के होते हैं और घर के तो हम सिंपली सी लेते हैं। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगी कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको बाजार वाली जो तकिया कवर है उसका बता रही हूँ। ये देखें इस तरह से चादर मेरी ख़राब हो गई है और कवर बिल्कुल नए पड़े हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेना है। हमें इसका सेंटर वाला पार्ट चाहिए, तो बिल्कुल सेंटर हम इस तरह से करेंगे। जब हम इसको फोल्ड करेंगे ना तो हमारे पास इसका सेंटर वाला पार्ट आ जाएगा। ये इसका सेंटर है बिल्कुल, तो यही जगह हमें चाहिए। इस जगह से हमने 2 से 3 टाँके निकाल लेने हैं। 2 से 3 टाँके यहाँ से निकाल लूँगी मैं तो ये खुल जाएगा। ज़्यादा नहीं खोलना है हमने, बिल्कुल थोड़ा सा, बस 2 से 3 टाँके उधेड़ लेंगे हम तो आसानी से वो निकल जाएंगे। सुई की मदद से हल्के से निकाल लें आप। ये छोटा सा इसके अंदर होल बन गया है, ये देख सकते हैं आप, ये छोटा सा होल बन गया। बस इतना ही होल हमें चाहिए, ज़्यादा हमें खोलना नहीं है। और अगर आपके पास घर का बना हुआ तकिया कवर है तो आपने क्या करना है कि उसको इसी तरह से सेंटर से आपने मोड़ के और बीच में से थोड़ा सा हिस्सा कट कर देना। ये थोड़ा सा निकाल देंगे आप तो ये उसी तरह से होल बन जाएगा जो कि इसमें इस तरह से बना है। तो उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से मैं आपको यूज़ करना बता रही हूँ। तो क्या होता है कि हमारे जो कपड़े वगैरह, हमारी जो वेस्ट कोट खासतौर पर जो होती है वो हमारी इस तरह के बैग्स में टंगी भी होती हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी हमारे बैग ख़राब हो जाते हैं, इनकी जिपें ख़राब हो जाती हैं या फिर ये फट जाते हैं, तो फिर भाई वेस्ट कोट वगैरह हमारी ऐसी ही टंगी होती है, क्योंकि आपको पता है कि रोज़मर्रा में तो यूज़ होती नहीं है, कभी कभी यूज़ होती हैं। तो टंगी उनकी अलमारी के अंदर, उनके अंदर मट्टी पड़ती रहती है और मट्टी पड़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। जब उनको इस्तेमाल के लिए निकालते हैं तो फिर वो दोबारा उनको हमें वॉश करवाना पड़ता है, ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। सारा हमें वक्त भी ज़ाया होता है हमारा और पैसे भी हमारे काफ़ी इसके अंदर खर्च हो जाते हैं। तो इससे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इनको, अपने वेस्ट कोट वगैरह को किस तरह से रखना है कि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, ना ही उनके ऊपर मट्टी पड़े और जब भी हम निकालें तो बिल्कुल साफ़ सुथरी निकलें। तो आपने क्या करना है, एक हैंगर ले लेना है, पतला सा आपने हैंगर लेना है, ज़्यादा मोटा वाला नहीं लेना है, ताकि एक हैंगर के अंदर आपकी ज़्यादा वेस्ट कोट टंग जाए। यहाँ मैं एक के अंदर 2 टांग रही हूँ। अंदर वाली को मैंने बटन नहीं लगाया, अंदर वाली मैंने ऐसे ही टांगी और ऊपर वाली जो हमने लेंगे ना वो हमने उसके अंदर उसको बटन लगा लेंगे ताकि वो अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इस तरह से पूरे बटन हम इसके बंद कर लेंगे। इस तरीके से आप अपने सिर्फ वेस्ट कोट ही नहीं बल्कि और कपड़े भी आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से, जो कि ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आते हैं, कभी कभी इस्तेमाल में आते हैं उनके लिए। आपने क्या करना है, इसके बाद इसके अंदर इसको तकिए के कवर के अंदर डाल लेना है। इस तरह ये बहुत अच्छा कवर बनकर तैयार है। इस तरह आपकी चीज़ें महीनों में टंगी रहेंगी ना तो उनके ऊपर बिल्कुल मट्टी नहीं पड़ेगी और जब भी आप इसको निकालेंगे तो ये बिल्कुल नए के नए, मतलब साफ़ सुथरे निकलेंगे। उनको आपको वॉश नहीं करवाना पड़ेगा और जब भी आप निकालेंगे आपकी चीज़ें साफ़ सुथरी निकलेंगी। इस तरह से उसके अंदर हैंग कर दें और जो सुराख हमने बनाया था ना उसके अंदर से हम हैंगर का जो हिस्सा है ना वो बाहर निकाल देंगे तो ये बिल्कुल उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। आप देखें पूरा कवर उसके ऊपर आ गया है, बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया। ये हम सुराख के अंदर इसको डाल लेंगे और इस तरह से हम अलमारी के अंदर हैंग कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी साड़ियों को भी हैंग कर सकते हैं, क्योंकि साड़ियाँ भी ऐसी चीज़ें कि हम हर रोज़ पहनने में नहीं आती, कभी कभी इस्तेमाल में आती हैं। तो यही होता है कि हैंगर में टंगे टंगे हर चीज़ के ऊपर मट्टी आ जाती है। तो जब इस तरह से हम रखेंगे ना तो उसके ऊपर बिल्कुल मट्टी नहीं आएगी। देखिए कितने अच्छे इसके अंदर एडजस्ट हो गया, बिल्कुल पूरा फिक्स हो गया। इस तरह से छोटे कवर जो होते हैं उनके अंदर आप छोटे बच्चों की वेस्ट कोट को भी टांग सकते हैं, अपनी साड़ियाँ टांग सकते हैं, अपने स्वेटर्स वगैरह जो होते हैं जो हमारे हर वक्त यूज़ में नहीं आते हैं, सर्दियों में ही आते हैं और ऐसे ही टंगे टंगे मट्टी पड़ जाती है और जब निकालो तो गंदे निकलते हैं। तो बिल्कुल भी आपको इस तरह से नहीं करना पड़ेगा। आपकी टाइम सेविंग होगी, आपकी मनी सेविंग होगी, आपकी बहुत ज़्यादा पैसों की बचत होगी। तो टिप पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियोज़ देख लेते हैं लेकिन उनको लाइक नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह।